ये लास्ट एग्जांपल हम लोग एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। एग्जांपल नंबर 12। एन अर्ली मॉडल for an atom considered it to have a positively charged point nucleus of Ze। ये क्या बोल रहा है कि कंसिडर कीजिए पॉजिटिवली चार्ज्ड पॉइंट न्यूक्लियस ऑफ Ze। Ze क्या है मैं आपको बताऊं, ये एक तरह से एटॉमिक नंबर की तरह डिनोट किया जा रहा है, लेकिन इसने क्या कहा है कि पॉजिटिवली चार्ज्ड एटॉमिक नंबर। हम लोग हमेशा जानते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव ही होता है, इसने लेकिन लिखा है तो हमने उसको Ze नाम दे दिया है। कोई परेशानी यहाँ तक? सराउंडेड बाई अ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज टू अ रेडियस आर। इसने कहा ये जो है यूनिफॉर्म डेंसिटी से कवर्ड है, जिसकी रेडियस ये सही नहीं बना है पूरा। चलो हम वापस से ट्राई करते हैं। कुछ सही हो जा भाई। चलो इतने से हम काम चला लेंगे। जिसकी रेडियस जो है वो कैपिटल आर नाम दिया गया है। द एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। इसने बोला है कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये पूरा जो एटम है वो न्यूट्रल है, मतलब जितना अंदर वाला पॉजिटिवली चार्ज्ड है बाहर वाले में उतना ही नेगेटिव चार्ज है। एटम एज होल इज न्यूट्रल, मतलब क्या है कि जितना अंदर पॉजिटिव चार्ज है बाहर उतना ही नेगेटिव चार्ज है। ठीक। फॉर दिस मॉडल व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। ठीक हो गया है। अब आपको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। दो तरह से इसने बोला है, ठीक है। एक, आप ये मान लीजिए, मेरी बात सुनिए कि मेरे पास जो एक पॉइंट है आर डिस्टेंस जो है, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास आर डिस्टेंस पे यहां कोई पॉइंट है, पी पॉइंट मैंने मान लिया। ठीक। और मैंने इस पे यहां से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दी। तो मुझे आप ये बताइए कि इसके अंदर ये वाला जो बाहर वाला मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, इसके अंदर क्यू इन कितना है? भाई प्लस जेड ही अंदर है, माइनस जेड ही बाहर है, तो जीरो है। तो इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बताइए। भाई मुझे पता है, मुझे पता है अकॉर्डिंग टू गॉसियन लॉ, गॉसेस लॉ, फाई इज इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक। और क्यू इन की वैल्यू है मेरे पास क्या, जीरो। और दूसरा मुझे पता है कि मैं फाई की वैल्यू क्या निकाल सकता हूं, ई डी ए कॉस थीटा। अगर मैं इसको डी फाई नाम दूं, मैंने डी ए क्यों लिखा है, क्योंकि पूरे का एरिया पता लगाना हो, आप पूरे का एरिया पता लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है इस पूरा एरिया, ये पूरा एरिया भी आप लिख सकते हैं। आप स्मॉल आर आपके पास है तो आप 4/3 πr³ के एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन आप चाहो तो इसको इंटीग्रेशन से भी सोल्व कर सकते हैं, जिसकी जरूरत आपको फ्यूचर में पड़ेगी। एरिया 4πr²। ठीक। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू क्या आएगी, मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा ये फाई हो जाएगा। ई कांस्टेंट है बाहर, डी ए cos थीटा की वैल्यू इसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर आएगा और इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो ये हो जाएगा थीटा की वैल्यू होगी जीरो, यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा की जगह जीरो। फाई की वैल्यू आएगी ई डी ए को मैं लिख सकता हूँ क्या, 4πr²। अब मैं इन दोनों को इक्वल करा दूंगा जब, तो ई 4πr² क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन की वैल्यू क्या है, जीरो, तो मेरे पास ई की वैल्यू क्या है, जीरो। एक कंडीशन तो ये है। दूसरा कंडीशन क्या है कि इस बार मेरे पास जो आर डिस्टेंस पे वो पी पॉइंट है, पी की जगह इस बार मैं इसको ए पॉइंट मान लेता हूँ, ये ए पॉइंट है। इस ए पॉइंट पर जो मेन है, यहाँ पे मुझे निकालनी है क्या, यहाँ पे मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो मैं इस ए पॉइंट पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लूंगा जैसे मैंने बाहर की थी, कोई परेशानी। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। ठीक, अब ए पे निकाल रहा हूं। अब मुझे बताइए, सेकंड पार्ट हम लोग सोल्व कर रहे हैं बी। यहीं पे सोल्व करता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद में। बी पॉइंट हम लोग सोल्व कर, ठीक है। मुझे इस ए पॉइंट पर निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। आओ, अब मुझे ये बताओ कि ये पूरा, अगर अगर मैं ये पूरा एक वॉल्यूम है जिसकी रेडियस आर है, तो मेरे पास टोटल टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, टोटल नेगेटिव चार्ज मेरे पास कितना है, इन 4/3 पाई आर क्यूब। इस वॉल्यूम में मेरे पास टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, -ZD। मैं गलत हूं तो सही करो। ये पूरा एक, मैंने मान लिया कि स्फेयर है, इस स्फेयर में बस टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, -ZD। यानी कि इस वॉल्यूम में जो नेगेटिव चार्ज है वो ये है। तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में नेगेटिव चार्ज क्या होगा, -ZD 4πr क्यूब। कोई परेशानी, यहाँ मैंने कुछ गलत लिखा हो तो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम लोग रो से भी डिनोट करते हैं। ठीक, अब मुझे बताइए कि ये जो मैंने स्मॉल आर डिस्टेंस मानी है, जो मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, इस वाले जो मेरे पास वॉल्यूम है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, इसमें मेरे पास कितना नेगेटिव चार्ज होगा भाई, ZD 4πr क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे पास, कितना है, -ZD स्मॉल आर क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब। यहां तक समझने में किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ। ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, हम लोगों ने कोशिश की है ये नेगेटिव चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज इन गॉसियन सरफेस, हम लोगों ने ये निकाला है। ठीक, अब क्यू इन क्या होता है, क्यू इन होता है टोटल चार्ज, मतलब टोटल चार्ज, तो टोटल तो इसके अंदर जेड तो प्लस है भाई, जेड चार्ज जो आपने ये गॉसियन सरफेस बनाई है इसके अंदर प्लस जेड चार्ज भी तो है, और माइनस क्या है, यही चार्ज हमने अभी फाइंड आउट किया है। तो मैं इसमें प्लस करूंगा क्या, माइनस के ZE r³ बाई कैपिटल R³। ये क्यू इन, यहां तक कोई परेशानी। जैसे मैंने पहले किया था, एक गॉसियन सरफेस से जो मेरे पास आएगा वो क्या होगा, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, और एक मैं निकालूंगा ए लिख देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। हमेशा स्फेयर के केस में जब भी आप सोल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इसके कारण, और यहीं पे एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन है, तो कोई परेशानी नहीं है। थीटा की वैल्यू सिंपली 0 हो जाएगी, क्यू इन की वैल्यू हमने निकाल ली है। तो मैं क्या करता हूँ, ई इधर लिख दे रहा हूँ, ए की वैल्यू क्या होगी, एरिया 4, ये जो एरिया होगा, ये एरिया क्या होगा, 4πr²। गॉसियन सरफेस की बात कर रहा हूं, ये वाला जो, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो मैं गॉसियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहा हूँ फॉर्मूले से भी। E πr², कोस थीटा की वैल्यू है 0, तो वो आ जाएगी वैल्यू 1, और यहाँ पे क्यू इन की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, ZE -ZE r³ बाई कैपिटल R डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। ठीक, E4πr², ZE में यहां से कॉमन ले लूंगा, मेरे पास क्या बचेगा, 1/स्मॉल r³ डिवाइडेड बाई कैपिटल R³,
और इसको यहाँ से जेड ई को मैं यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लिख दे रहा हूँ। अब ई को मैं इधर रखता हूँ, ये नीचे की तरफ जा रहा है, जेड ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर 1 आर क्यूब माइनस ओ अपॉन कैपिटल आर क्यूब। सिंपल मैथ्स चल रहा है, कोई परेशानी? अब E इज इक्वल्स टू जेड ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अंदर आएगा 1 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे जाएगा आर क्यूब से आर स्क्वायर कटेगा तो ऊपर सिर्फ आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पी पॉइंट पर। यहां तक कोई परेशानी हो तो बताइए। बाहर जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर निकाल रहा था तो मुझको ये पता था कि क्यू इन 0 है। यहाँ पे जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा था तो मुझे पता था कि क्यू इन जो है वो 0 है, ठीक है ना? क्यू इन 0, तो क्यू इन 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 आएगा। लेकिन सेकंड पॉइंट के लिए मुझे ये पता था कि मेरे पास जो एरिया है पूरा स्फेयर जो है उसमें नेगेटिव चार्ज माइनस जेड ई है, तो डेंसिटी क्या है वो निकाल ली मैंने, और उसके बाद जो गॉसियन सरफेस बनाया था उसके अंदर कितना नेगेटिव चार्ज है वो कैलकुलेट किया। उसके बाद हम लोगों ने टोटल कितना चार्ज है किसके अंदर, गॉसियन सरफेस के अंदर, वो निकाला और सिंपली फिर फॉर्मूले में पुट करके अपने आंसर तक हम लोग आ गए। ठीक है, आज हमारे एनसीईआरटी के सभी एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।